हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम भौतिक विज्ञान के 20 प्रश्न कर चुके हैं और यह पार्ट 3 है। इसमें भी आपको रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जो हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 के आगे की संख्या से प्रश्नों की सीरीज। वैद्युत मोटर आधारित है। वैद्युत मोटर आपका किस प्रभाव पर चलता है, यह आपको बताना है। ए वैद्युत प्रभाव पर, बी चुंबकीय प्रभाव पर, सी तापीय प्रभाव पर, डी रासायनिक प्रभाव पर। तो वैद्युत मोटर आपका चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिस पर यह कार्य करता है। 21 का बी आपका राइट ऑप्शन है। 21 का बी। प्रश्न संख्या 22। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह काफी बार पूछा जा चुका है। ए समांतर, बी श्रेणी में, सी अलग, डी पृथ्वी से। तो एमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 22 का बी आपका राइट ऑप्शन है। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 23। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, पृथ्वी से फ्यूज के साथ। तो वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में आपका अमीटर को जोड़ा जाता है। 23 का बी आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 24। एमीटर का प्रतिरोध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। 24 का बी आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 25। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। एमीटर की तुलना में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। 25 का सी राइट ऑप्शन है। विद्युत आवेश का चिन्ह है। विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई, क्यू, आर, वी। तो आई से हम एम्पियर अर्थात विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं। क्यू से आपको अपना आवेश, जिसका मात्रक कूलाम भी होता है, को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो 26 का बी आपका राइट ऑप्शन है। आर से आप प्रतिरोध को दर्शाते हैं, प्रतिरोध। तो वहीं वी से हम वोल्ट या विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं। तो 26 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 27। ऋणात्मक आवेश वहन करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन। तो ऋणात्मक आवेश आपका इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज आवेश होता है। प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो 27 का सी राइट ऑप्शन है।
प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। 1 एम्पीयर धारा का अर्थ है 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वोल्ट प्रति सेकंड, 1 ओम प्रति सेकंड। तो 1 एम्पीयर धारा का अर्थ 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। Q बराबर I इंटू टी से I का मान निकालने पर Q बटे टी, जहाँ पे Q आपका कूलम, टी आपका सेकंड या समय। तो कूलम प्रति सेकंड आपका सही है। तो 28 का ये आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 29। वैद्युत परिपथ खुला हो तो धारा बहेगी, नहीं बहेगी, बढ़ेगी, घटेगी। तो वह परिपथ जो खुला होगा तो उस परिपथ में धारा आपकी नहीं बहती है, क्योंकि सर्किट पूरा होने पर ही धारा का मान आगे बढ़ता है। यदि सर्किट को छोड़ दिया जाए, परिपथ खुला हो, तो इस अवस्था में आपकी वैद्युत धारा नहीं बहती है। 29 का बी आपका राइट ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 30। किसमें धारा सबसे अच्छी बहती है? ए कांच, बी लकड़ी, सी तांबा, डी प्लास्टिक। तो सबसे अच्छी धारा बहने के लिए तांबा धातु उपयोग में लाई जाती है, जो धारा का अच्छा चालक भी है। 30 का सी राइट ऑप्शन है। और फर्स्ट नंबर पर आपका आता है चांदी। प्रश्न संख्या 31। अचालक का उदाहरण है। अचालक से तात्पर्य होता है जिसमें हम वैद्युत धारा का वहन नहीं कर सकते हैं, अचालक कहलाता है। और चालक जिसमें वैद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो 31 का सी ऑप्शन। कांच में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए अचालक में आपका कांच होगा। 31 का सी राइट ऑप्शन। लोहे में धारा का प्रवाह होता है, तांबे में होता है, एल्यूमिनियम में होता है। कांच में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए यह अचालक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32। अर्धचालक का उदाहरण है। तांबा, सिलिकॉन, कांच, प्लास्टिक। तो अर्धचालक जिसमें धारा बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती है, तो अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पदार्थ जो आपके हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका अर्धचालक में आता है। तो 32 का बी आपका राइट ऑप्शन है। कांच अभी अभी हमने हल किया था, कांच आपका अचालक है। प्रश्न संख्या 32 हो गई आपकी। प्रश्न संख्या 33। वैद्युत धारा का दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, प्रोटॉन प्रवाह की दिशा, धन आवेश प्रवाह की दिशा, न्यूट्रॉन प्रवाह की दिशा। तो वैद्युत धारा की दिशा वही मानी जाएगी जिस ओर आपका धन आवेश प्रवाहित होता है, वही आपकी वैद्युत धारा की दिशा होगी। तो 33 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 34। बैटरी का कार्य। परिपथ में यदि कोई बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो उसमें बैटरी का कार्य क्या है कि धारा मापना, ऊर्जा संग्रह करना, वैद्युत ऊर्जा देना, प्रतिरोध बढ़ाना। तो बैटरी का कार्य होता है परिपथ को ऊर्जा देना।
बैटरी ही लगाने से आपकी रेडियो घड़ी में जो है ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी वह काम करती है। तो बैटरी का कार्य है वैद्युत ऊर्जा देना। तो 34 का सी आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 35, वैद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। यह प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। जूल, वाट, किलोवाट घंटा, एम्पियर। तो वैद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 35 का सी आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 36, घरेलू परिपथ में उपकरण जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित या खुले में। खुले में तो वैद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, मिश्रित क्रम में भी नहीं जोड़ते हैं। तो घरेलू परिपथ में उपकरण को जोड़ने के लिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है। इसमें हम 1/8 अर्थात प्रतिरोध इसमें आपका डिवाइड हो जाता है। तो 36 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 37, अधिक धारा से बचाव हेतु प्रयोग होता है स्विच, प्लग, फ्यूज, बल्ब। तो अधिक धारा से बचाव करने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा परिपथ में लगे उपकरण खराब नहीं होते हैं, और अधिक धारा आने से फ्यूज आपका धारा के प्रवाह को रोक देता है। 37 का सी राइट ऑप्शन है। वैद्युत बल्ब में काला जमाव किससे होता है? तो वैद्युत बल्ब में काला जमाव टंगस्टन का वाष्पीकरण होता है। टंगस्टन का वाष्पीकरण वैद्युत बल्ब में काला जमाव का कारण है। 38 का बी आपका राइट ऑप्शन है। शॉर्ट सर्किट से धारा घटती है, बहुत धारा बढ़ जाती है, वोल्टेज घटता है, शक्ति शून्य होती है। तो शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बढ़ जाता है। यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार पूछा जा चुका है। 39 का बी आपका राइट ऑप्शन है। शॉर्ट सर्किट में धारा आपकी बढ़ जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न, वैद्युत मीटर मापता है शक्ति, धारा, ऊर्जा, वोल्टेज। वैद्युत मीटर आपका ऊर्जा को मापता है, न कि शक्ति को, धारा को, वोल्टेज को। 40 का सी आपका राइट ऑप्शन है। तो यह आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।